हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। अब हमें फॉर्म भरना है, तो किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। और क्या चीज़ ध्यान रखना है, खास करके ध्यान रखना है कि कुछ गलती ना हो जाए फॉर्म भरने में, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी कि क्या चीज़ ध्यान रखते हुए फॉर्म को भरना है एक बार फॉर्म, ताकि अच्छे से आप भर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फॉर्म निकल चुका है, तो किस तरह से भरना है हमें फॉर्म को। आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हम हैं, यहाँ पर ctt.nic.in पर, यहाँ पर ही फॉर्म भरना है। और यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021। यहाँ पर थोड़ा नीचे ये लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप अगर बीएड वगैरह कर रखे हैं, आप इच्छुक कैंडिडेट हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो रजिस्टर्ड कर चुके उसके लिए यहाँ से शुरू होता है। लेकिन अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अगर आपने, तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ये पेज खुलकर सामने आ रहा है। ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। और सेकेंड में क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भरना है। उसके बाद इमेज वगैरह अपलोड करना है थर्ड स्टेप में। और सबसे लास्ट में फाइनल स्टेप जब आएगा, जब फी पेमेंट होगा, यानी आपका फीस जमा हो जाएगा, तब। ये 4 प्रोसेस है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। ये चारों बताने से पहले मैं आपको एक बार इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह बता देती हूँ, क्या डेट है। देखिए, सबसे पहले ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस चालू हुआ है 20 सितंबर को चालू हुआ है, ये आपको पता है। लेकिन लास्ट डेट को भी नोट करके रख लीजिए, 19 अक्टूबर 2021 है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फीस भी आप साथ साथ भर सकते हैं, लेकिन एक दिन और छूट दिया गया है, 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट है फीस भरने की। 20 अक्टूबर तक आप फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का विंडो भी खुलेगा। अगर बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है, कुछ कमियां रह जाती है, जैसे डेट ऑफ मतलब कुछ भी कैटेगरी वगैरह आपका नहीं है या भी या बाद में आने वाला है, या चेंज करना चाहते हैं, या कोई भी मिस्टेक अगर बाद में आपको दिखता है, तो उसके लिए भी ये डेट जारी है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2021 तक। इस चीज़ को भी नोट करके रख लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो बहुत अच्छा काम आ सकता है। उसके बाद सीटेट का एग्जाम कब होगा वो तो आपको पता ही है कि दिसंबर में है, 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 13 जनवरी। इसके बीच में आपका कौन सा डेट होगा वो आपके एडमिट कार्ड में दिखाया जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह बाद में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कुछ भी काम करने से पहले हर एक कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा। ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर सीटेट 2021 एग्जाम के लिए किस तरह से करना है। यहाँ पर मैं आपको ऊपर से बता दे रही हूँ कि यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम आएगा, मदर्स ने मम्मी का नाम पहले लिखना है, और यहाँ पर फिर पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ध्यान से लिखना है। उसके बाद जेंडर वगैरह तो भरना है। उसके बाद एड्रेस वगैरह ध्यान से देना, पिन कोड वगैरह लगा के, क्या आपका लोकेशन है, सारा चीज़ अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, एड्रेस वगैरह भरने के बाद ये देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है। और कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह अगर आपका खुद का होना चाहिए ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर जो चालू हो आपका खुद का मोबाइल, वही देना, वही फिल करना। कोई कभी अगर आप किसी साइबर कैफे वगैरह में जाके फॉर्म भरवाते हैं तो वो खुद अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल देता है, ऐसा मत कीजिएगा। आपका खुद का ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए, और पासवर्ड वगैरह। ये चीज़ ध्यान रखते हुए जब अपना पूरा फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ आ जाएगा जब रजिस्ट्रेशन कराया है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज वगैरह चूज़ करना है कि आप लैंग्वेज किस में लेंगे, इंग्लिश है या हिंदी है। 2 लैंग्वेज आता है, 2 आता है लैंग्वेज में। जैसे
एक तो वहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको चूज करना है कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा। लेकिन कुछ लोग इंग्लिश तो रहेगा, उसके साथ बांग्ला भी ले सकते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे ऑप्शन डालना जरूरी है, यहाँ पे फिल करना जरूरी है ये सारे चीज। और क्वालिफिकेशन वगैरह ध्यान से करना है, एग्जाम सेंटर वगैरह ध्यान से, ये आपके पसंद का है, आप खुद डालेंगे एग्जाम सेंटर वगैरह। क्वालिफिकेशन वगैरह देखने से पहले एक बार अच्छी तरह से उसको देख लीजिए कि किस तरह से ऑप्शन में एग्जाम सेंटर वगैरह आपके चॉइस पर है। और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या लिखा है, पेपर फॉर व्हिच एप्लीकेशन इज बीइंग। और उसके बाद ये क्या है, स्टेप 3 में जब आपका पूरा क्वालिफिकेशन वगैरह भर जाएगा, पहले तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद एप्लीकेशन सारा भर लिया, क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीज़ भरने के बाद स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स में आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगना है यहाँ पर, सब बस सिग्नेचर जाना है और फोटोग्राफ देना। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो मैंने कहा खुद का फ़ोन नंबर सही हो, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह आपका खुद का हो, ये चीज़ ध्यान रखिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लीजिए, कॉपी जो मैंने बताया था, जो फ़ोन नंबर दिया वो भी नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ ध्यान रखने वाली बातें बहुत ज़रूरी है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिए कॉपी में, तब उसके बाद थर्ड ऑप्शन में क्या मांग रहे हैं, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट मांगा गया है, कोई पहले का रखा हुआ फोटोग्राफ आप नहीं लगाएंगे, अपना लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसका साइज भी ध्यान रखना, जब अगर आप लेटेस्ट फोटो खिंचवाने जाएं तो उसको बता दीजिएगा कि 3.5 इंटू 4.5 में होना चाहिए इनका साइज, ठीक है। और सिग्नेचर भी जब आप करेंगे तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, उसमें देखिए लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि 3.5 इंटू 1.5, और ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप कि आपको सिग्नेचर और क्या लगाना, ये सिग्नेचर करके भेजना है और फोटोग्राफ लगाना, ये ही थर्ड ऑप्शन में आपका आएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी कुछ भी नहीं लगाना, बस आपको फिल कर देना है कि आपने बीएड किया है कि डीएलएड किया है, ये तो सेकंड स्टेप में सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद फाइनल स्टेप क्या आ रहा है, फी आपको पे करना है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू भी आपका फी जमा हो जाएगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आप उसी टाइम फी पे भी कर दीजिए ताकि आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाए। और नहीं तो एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जो डेट मैंने आपको बता दिया वो नोट करके रखिए। अगर कोई दिक्कत है बाद में फी पे करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह फिलहाल अभी से करना चालू कर दीजिए या कर दीजिए। तो आपको ये तो पता ही है कि आप अगर जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं या ओबीसी कैटेगरी में भी आ रहे हैं तो फीस, एक पेपर अगर दे रहे हैं तो 1000 रुपया फीस है, और दोनों पेपर अगर देना चाहते हैं फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर तो 1200 रुपया फीस है। और अगर आपका SC ST कैटेगरी में किसी में भी आप आते हैं तो आपका फी 500 है एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर अगर देना चाहते हैं तो 600 रुपया फीस है। इसमें बहुत अच्छा छूट है, लाभ है। मैं एक चीज़ यहाँ पर बात बताने जा रही हूँ कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो ही आप इस तरह ओबीसी वगैरह डालना या SC ST अगर डालना। और उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने बनने के लिए दिया गया है तो आपको बेहतर पता होगा बन के आने वाला है या जल्द आ सकता है, चांस है, तो आप अभी से डाल सकते हैं कि हाँ मैं SC ST कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अभी से आपको छूट मिल जाएगा। और बाद में करेक्शन विंडो भी आएगा, अगर उसमें कोई दिक्कत होता है तो उस टाइम भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी से अगर आप बनने के लिए दिया है तो बहुत फ़ायदा होता है। अगर जैसे आप पास कर रहे हैं, पासिंग क्राइटेरिया जो है उसमें भी बहुत छूट मिलेगा। SC ST या OBC है तो ये अगर आप अप्लाई किए हैं या आने वाला है तो आप कैटेगरी डाल सकते हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हैं। सर्टिफिकेट अगर बनने वाला है या बन चुका है तो बहुत ही लाभ मिलेगा। और जिस तरह जैसे ही सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए तो इसकी प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए, प्रिंट आउट रखना बहुत ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, एप्लीकेशन नंबर वगैरह आप डायरी में जो मैंने बोला कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको भी आप नोट डाउन भी कर लीजिए। प्रिंट आउट कभी कभी क्या होता है
नहीं मिलता, एडमिट कार्ड आने का टाइम है या कुछ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मांगा जाएगा, तो वो चीज़ ढूंढ कर नहीं मिलता कई बार प्रिंट आउट कॉपी। तो आप डायरी में कॉपी में इन सब में नोट करके रख लीजिए एक दो जगह। ये चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से भरिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को, सोच समझ के भरिएगा, अभी बहुत टाइम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी सीटेट से रिलेटेड अपडेट है, मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और मैं सीटेट की तैयारी भी कराती हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट हो या हिंदी ग्रामर हो, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं आप, एक ही बार में अच्छे से पास कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।